नमस्कार, मैं कोमल शर्मा झारखंड अब तक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ विनय सर हैं जो हमें बताएंगे यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में। सर, ये यूपीएससी एग्जाम बेसिकली क्या होती है? हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर उलझन रहती है कि क्या एग्जाम्स करें, किस तरह के होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि यूपीएससी एग्जाम्स एक्चुअली होती क्या है। आप बताएं पहले कि यूपीएससी क्या है। देखिए, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम लेती है और जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। और इस एग्जाम में अलग अलग पद होता है। इसी में आईएएस सबसे ऊपर का रैंक होता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सारे रैंक हैं। तो चूंकि आईएएस सबसे ऊंचा रैंक है, इसलिए इस एग्जाम को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस परीक्षा कहा जाता है। तो ये यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करती है और इसके एग्जाम के में जो टॉपर होते हैं वो आईएएस कैटेगरी में जाते हैं। और इसमें पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होता है और इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो सर ये आईएएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम क्या दोनों सेम एग्जाम है? बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। हाँ, दोनों सेम है। मतलब यूपीएससी जो एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम लेने वाली संस्था है। अच्छा। और ये बेसिकली सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती है, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। और इसमें जो टॉप रैंकिंग है उस रैंकिंग को कहा जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो स्टूडेंट सुनिए, मन में कोई उलझन मत रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर कह रहे हैं यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, आईएएस एग्जाम्स उसी की एक बोले कि उसी के साथ जुड़ी जी टॉप लेवल की है। तो सर ये क्या कैसे होती है एग्जाम्स? शायद ये 2 फेज में होती है। ये 3 फेज में होती है। सॉरी, ये 3 फेज में होती है, मुझे पता नहीं था। सर आप बताएं। देखिए, पहला फेज जो होता है कोमल, इसमें पहला फेज में क्या है कि पीटी एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसमें एक पेपर जनरल स्टडी का होता है। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिसेंट करंट इवेंट से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होता है, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन और बायोलॉजी के ह्यूमन सिस्टम से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यूपीएससी का जो पहला पेपर है वो मेरिट बनाता है, 100 क्वेश्चन जो होगा। दूसरा पेपर है जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं पीटी में, प्रारंभिक परीक्षा में। और जो एप्टीट्यूड होता है वो उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 होते हैं। उसमें कंप्रेंशन होता है, डिसीजन मेकिंग होगा, कुछ मैथ होंगे और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट 80 क्वेश्चंस में अगर 35 भी बना ले रहे हैं तो वहाँ वो पास कर जा रहे हैं, क्वालिफाई कर जा रहे हैं। और मेरिट बन रहा है वो 100 क्वेश्चन में। तो 100 जो जीएस का क्वेश्चन है उसमें कोई अगर 60 क्वेश्चन कर लेता है सही, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ध्यान रखना बच्चों को कि गलत का जवाब नहीं दें। अगर 60 कोई सही कर लेता है, 60-65 भी कर लेता है, तो उसका श्योर हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा वो पास कर जाएगा, तब वो फिर मुख्य परीक्षा में जाएगा। तो बच्चे अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं किसी आंसर को लेके, तो बेसिकली उन्हें आपको टिक नहीं करना है, आप उनको स्किप कर देना है, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सही सर? एकदम। तो ये फेज के एग्जाम्स हुए, ये फेज 1 हुआ। ये फेज 1 के बारे में सर ने बताया। नेक्स्ट है फेज 2। फेज 2 जी। फेज 2 जो होगा वो मुख्य परीक्षा है। देखिए, यूपीएससी और आईएएस क्लियर करने के लिए पहले ध्यान देना है मुख्य परीक्षा के ऊपर। जब जितना ज्यादा आप मुख्य परीक्षा को फोकस करेंगे उतना बेहतर होगा। मतलब मेंस एग्जाम जो है ना, वो एग्जाम बेहतर एग्जाम में से एक होता है। और इसके नोट्स आपको बनाना है, मतलब उसका नोट्स जब आप रेगुलर बनाते रहिएगा तो इसका आपको लाभ मिलेगा। और पहले देखिए, लोगों को फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए जी। स्टूडेंट कभी कभी गलती करते हैं कि पहले फेज 1 का कर लेते हैं तब वो फेज 2 का करते हैं, लेकिन पहले कोशिश करना है उसको कि फेज 2 की तैयारी पहले कर लेना है, तब वो फेज 1 का कर लेना है। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, उन्हें लगता है हम फेज 1 क्लियर कर लिए तो फेज 2 नेक्स्ट लेवल में हाँ, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये गलत है, ये उसको पहले फेज 2 का तैयारी कर लेना है। और लिखने की, देखिए आप जैसे कि कोई एक मूवी बनती है तो 200-400 करोड़ की मूवी है, लेकिन देखिएगा कि व्यक्ति एक टिकट कटवाता है 200-300 रुपये का, सिनेमा हॉल से निकल कर बोलता है कि पिक्चर बहुत बकवास है। उसको इससे मतलब नहीं है कि उसने 400 करोड़ खर्च किया। आपने कॉपी पर क्या प्रेजेंटेशन क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप कॉपी पर जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ये ध्यान देना है। तो अगर आप यूपीएससी जैसे लेवल के एग्जाम को लिखना चाह रहे हैं, फेज 2 क्लियर करना है, तो लिखने का तरीका सटीक होना चाहिए। और सटीक अगर आप लिखते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये फेज 2 क्लियर किया सर ने। फेज 3 में सर क्या है? देखिए, फेज 3 इंटरव्यू होता है। और यूपीएससी में जो इंटरव्यू है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि
इसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी जैसे दूसरे एग्जाम्स में है, तो इसमें वेटेज भी अच्छा है उसका। और स्टूडेंट को ध्यान देना है कि जैसे जो मेंस का एग्जाम में 1000 नंबर का जनरल स्टडी है, 500 नंबर का एक पेपर होता है और 250 नंबर का एसे है, टोटल 1750 है। और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू में अगर आप अच्छा करेंगे 275 नंबर में, तो वो मेंस के स्कोर पे जुड़ जाएगा और जुड़ करके तब जाकर के फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये अगर इंटरव्यू के लिए देखिए आपकी वो शुरू से पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए, सरकार की पॉलिसी का आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। और आपकी जो बैकग्राउंड रही है अभी तक की, उसको अगर आप बेटर करते हैं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया, बीटेक किए हैं, तो फिर आईएएस में क्यों आना चाहते हैं? आप इंजीनियर बन करके क्यों आ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन करके क्यों आ रहे हैं? कब आपने सोचा कि आपको यूपीएससी में क्वालिफाई करना है? अगर ये तीनों चीज को अगर बच्चा देखेगा तो फाइनली वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। तो बेसिकली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी जज किया जाता है इंटरव्यू में, जैसा कि सर बता रहे। पर्सनैलिटी पे वर्क कीजिए। पर्सनैलिटी की तैयारी देखिए कोई 1 या 2 दिन में नहीं होती है। अगर आपको आईएएस जैसे बड़े एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो आपको उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू करनी होगी। तो सर कैसे शुरू करनी चाहिए, किस बेस पे, क्या सब्जेक्ट पे उनको देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए बच्चों को। और हम देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि बहुत ज्यादा कोई बीमार पड़ा तो इतना ज्यादा वो दवाई खा लेता है कि उसकी और भी चीजें डैमेज हो जाती है। यूपीएससी भी सेम चीज है। इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि दुनिया भर का किताब खरीद लेते हैं, वो जो नाम से डर जाते हैं। यस, और वो उनका रॉन्ग स्टेप होता है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, योजना और कुरुक्षेत्र, इसके अलावा इंडिया का कोई किताब मत पढ़िए। 1-2 गाइड और अच्छे अच्छे पब्लिकेशन का एक ही किताब लीजिए। सब मिलाकर के 7-8 बुक आपके पास हो और हमको लगता है कि बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप किताब की संख्या 40-50 कर लीजिएगा तो आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा। अगर आपके किसी के अगर फ्रेंड ही किसी के 2000 है तो देखिएगा उसके सारे लोग नाराज होंगे क्योंकि किसी को टाइम नहीं दे पाता है। तो पुस्तक में भी आप किताब ज्यादा खरीद लिए, पढ़ नहीं पा रहे तो आपकी मेमोरी में तो रहेगा नहीं। तो आपकी मेमोरी में रखने के लिए कोशिश करना है कि उसको रोज पढ़ें। तो इसलिए एनसीईआरटी हमने कहा रेगुलर करिए, नोट्स बनाइए एनसीईआरटी से, और पुस्तकों से, गाइड से अगर कोई चीजें नहीं लगती हैं तो उसको ऐड कीजिए अपने नोट्स में, तो क्वालिफाई कर जाइए। इससे अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास ये होगा कि सर की ही एकेडमी में आईएएस की क्लासेस होती हैं। सर के पास नोट्स अवेलेबल हैं। सर बताइए, क्लासेस हैं, सिलेबस है? एकदम हमारे अलग अलग शहर में, रांची में कर सकते हैं बच्चे, जमशेदपुर है, पटना सेंटर है, तो दूसरे स्थान पर नवादा में कर सकते हैं। अलग अलग शहर में वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्लासरूम पैकेज को, वो चाहें तो हमारा वीडियो रेगुलर मिल रहा है उनको और आप उनको रेगुलर दे रहे हैं तो वो उससे फायदा ले सकते हैं। सीरीज हम लोग जो चला रहे हैं। जब हमारे पास डॉक्टर हैं तो ट्रीटमेंट के लिए कहीं इधर उधर क्यों जाना, जब डॉक्टर अवेलेबल यही हैं, आपको नोट्स यहीं से मिल सकते हैं, सिलेबस यहाँ से है, क्लासेस हैं। आप इनफैक्ट सर ऑनलाइन क्लासेस भी हैं हमारे। यस जी सर, उसके बारे में बताएं। ऑनलाइन क्लासेज में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और रात को 9 से 10 ऑनलाइन जो हमारा शुरू हुआ है तो उस पर बच्चे जुड़ सकते हैं। अपने वो मैसेज कर देंगे, हमारा जो नंबर नीचे आ रहा है उस पर वो मैसेज कर देंगे तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप कनेक्ट कीजिए खुद को हमारे साथ, अपने सवाल पूछिए, कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ऑनलाइन क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। बेसिकली ये हुआ कि आईएएस एग्जाम्स के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपनी फाउंडेशन दोनों की पकड़ मजबूत रखनी होगी। जनरल नॉलेज में अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़े बन के आप आईएएस पार कर जाएंगे या आईएएस लेवल के एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है स्टूडेंट्स के मन में, ऐसा नहीं होता है। आप नोट्स बनाएं, अपने नोट्स, जैसे कि सर है, स्टूडेंट्स अपने नोट्स पे ही क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप किताबों पे जाते हैं तो किताबी कीड़े ही बनेंगे, इसलिए अपने नोट्स बनाएं, सर से हेल्प लीजिए, क्लासेस कीजिए। आपको आईएएस क्लियर करने में जो भी मदद हम लोगों से चाहिए वो लीजिए। सर और कोई टिप्स बच्चों को? नहीं, हमको लगता है कि ये सफिशिएंट है जी। और बच्चे यूपीएससी में को घर में बैठ करके क्रैक कर सकते हैं। जी, आप देखिए, वीडियोस देखिए, हमारे सर के टिप्स को फॉलो कीजिए, क्लासेस कीजिए और हमसे जुड़े रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर। थैंक यू।